नमस्कार साथियों, मैं भोपाल से डॉक्टर लता अग्रवाल। मित्रों, इन दिनों पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी के चलते लॉकडाउन ने हमारी जीवन शैली, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सभी को प्रभावित किया है। इसी प्रभाव के रहते कुछ घटनाएं भी इन दिनों हुई हैं। उन सभी को मैंने अपनी कविता में समेटने का प्रयास किया है। तो मैं आपके समक्ष कविता प्रस्तुत करती हूँ। कविता का शीर्षक है वक्त लिखेगा इतिहास। वक्त लिखेगा जरूर, वक्त लिखेगा जरूर एक दिन, पत्थरों पर यह इतिहास देखा है उसने एक ऐसा दौर, देखा है उसने एक ऐसा दौर, खामोशी ओढ़े सुनसान थे सड़क चौराहे गलियां, हाय ऐसी बेचैनी देखी नहीं कभी। वक्त लिखेगा कि देखा है उसने ऐसा भयावह महायुद्ध, देखा है ऐसा भयावह महायुद्ध जिसने छोड़ दिए हैं पीछे 18 दिन चलने वाले महाभारत के समस्त कीर्तिमान, जो चला हफ्तों दर हफ्तों, जिसमें न कोई पांडव न कोई दुर्योधन था तो बस एक महारथी कोविड-19। न भूतो न भविष्यति, न देखा है न देखना चाहता है वक्त यह महामारी, कोरोना वायरस जो चीन से चलकर फेफड़ों में जम गया, संपूर्ण विश्व को लील गया, कर गया आबो हवा बीमार, जर्रे जर्रे से झांक रहा है मौत का खौफ। जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, सैनिटाइजर जैसे अस्त्र भी कर न पाए जिसे परास्त। ताली थाली शंख ध्वनि की गूंज से गूंजी पूरी एक शाम, बहुत उम्मीदी थी आवाम, टॉर्च की रोशनी भी कर न पाई उसे पस्त। बड़ा भारी था उसका जोर, हर तरफ बस पॉजिटिव का शोर। वक्त सुनाएगा भरकर आंखों में आंसू, कैसे सहा उसने यह वज्राघात, जब लीली कोरोना ने पूरी अर्थव्यवस्था, व्यापार व्यवसाय रोजगार सभी लॉकडाउन में थे। पेट मगर लॉकडाउन न हो सका। वक्त सुनाएगा वो भी दास्तान, रोजी रोटी की तलाश में घर से निकले लोग, जिंदगी की आस में लौट रहे थे घर को। रास्ते में खो रही थी जिंदगियां, बुझे से खड़े थे दरो दीवार, महल अट्टालिकाएं, सुनी पड़ी थी भीतिकाएं, गिरते कठपुतली से मानो लिखेगा वक्त इतिहास के पन्नों पर, कैसे सहमे से थे लोग सभी, मानो अभिशप्त हो मानवता। चहल पहल थी कहीं तो महज अस्पतालों, शमशानों और कब्रिस्तानों में। इस विकराल दौर में भी कैसे धर्म की अंधी दीवारों में कैद दरिंदे सींच रहे थे विष बेल, कर रहे थे वमन नफरतों की, फैला रहे थे मौत का जाल, धरती के भगवानों पर बरसाए जा रहे थे रोड़े। मति मूड वो अपनी रक्षा की लांग कर लक्ष्मण रेखा, जीवन से कर रहे थे खिलवाड़, मानवता हो रही थी जिनसे तार। वक्त लिखेगा उनका भी इतिहास। इंसान ही नहीं आहत था पशु समाज भी, वन्य जीव भी थे परेशान, चिड़िया घरों
चिड़ियाघरों में जब छा गया सन्नाटा, सोच रहे हैं सारे वन्य जीव, सोच रहे हैं सारे वन्य जीव कहाँ गए वो मासूम परिंदे, जो देख उन्हें मारे खुशी के उछल पड़ते थे, करते थे अटखेलियाँ, फिर कर कैद उन्हें मोबाइल में संग अपने लिए जाते थे। आहत है वह बंदर, आहत आहत है वह बंदर, किसके लिए मारे उछालें, कौन है जो देख उसे पीटेगा तालियां। मदमस्त हाथी सोच रहा है, मदमस्त हाथी सोच रहा है किसके लिए झूमूं, दहाड़ूं किसके लिए, सोच रहा है शेर। वक्त लिखेगा, वक्त लिखेगा इंसान और जानवर के बीच की यह अद्भुत कहानी। बताएगा वक्त, देखा है उसने वह दौर, मंदिरों में नहीं उमड़ा भक्तों का कोई रेला, मंदिरों में नहीं उमड़ा भक्तों का कोई रेला, बस खामोशी ही करती थी शंखनाद। इंतजार रहता था भगवान को, इंतजार रहता था भगवान को भी भक्तों का, भगवान बैठे रहे आस में, कैसे करें भक्ति का श्रृंगार, कैसे करें भक्ति का श्रृंगार, खाली है उनका दरबार। कभी देखा नहीं दृश्य ऐसा विकराल, कभी देखा नहीं दृश्य ऐसा विकराल, कि बंद रहे शिवालय, बंद रहे शिवालय, खुल गए मदिरालय। वक्त लिखेगा इसका भी इतिहास, वक्त लिखेगा इसका भी इतिहास। इंसान मगर सहमा सहमा सा, इंसान मगर सहमा सहमा सा, कैद हो रह गया था चार दीवारी में। सांसों पर लग गए थे पहरे, सांसों पर लग गए थे पहरे, अजीब सी बेचैनी थी, भविष्य का हर सपना धराशाही लग रहा था, भविष्य का हर सपना धराशाही लग रहा था। लगा वक्त कितना, लगा वक्त कितना लौटने जिंदगी को पुनः पटरी पर। आई कैसे लुप्त मुस्कान होठों पर, आई कैसे लुप्त मुस्कान होठों पर, कैसे हुई खड़ी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था। बताएगा वक्त इसका भी इतिहास। इन सब के बीच, इन सब के बीच अगर कोई खुश था तो चांदनी चांद सितारे, इठला रहे थे नदी झील तालाब, नहाया सा लगता था पर्वत आसमान। खुश हो कूक रही थी कोयल, चहक रही थी गोरैया, धुली धुली सी थी हवा, मुस्कुरा रही थी गंगा जमुना सरस्वती, करती थी अटखेलियां संगम पर, गूंज रहा था हिमालय का जय घोष। वक्त सुनाएगा, वक्त सुनाएगा वह किससे, कैसे हार कर सबको क्यों कर लौट जाना पड़ा रामायण महाभारत काल में। यह संकेत था प्रकृति का, यह संकेत था प्रकृति का कि पूज्य पृथ्वी को भोग्य समझने की कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी इंसान ने। भविष्य ले सके सबक अतीत से, भविष्य ले सके सबक अतीत से। वक्त समझाएगा, वक्त समझाएगा भविष्य को इतिहास के बहाने, प्रकृति से करके छेड़छाड़, प्रकृति से करके छेड़छाड़ कितना पछताया है इंसान। बताएगा वक्त, सहेज कर ही प्रकृति को, सहेज कर ही प्रकृति को सुखी रह सकता है इंसान। खुद को सिकंदर समझने वालों को, खुद को सिकंदर समझने वालों को दिखलाएगा वक्त मंजर वो भी, कैसे कैसे लाखों करोड़ों रुपए, कैसे लाखों करोड़ों रुपए तिजोरी में रह गए दफन, और दंभ भरने वाले दौलत का, और दंभ भरने वाले दौलत का हो गए दफन 2 गज जमीन में, हो गए दफन 2 गज जमीन में। वक्त बताएगा, वक्त बताएगा कि घुटने टेक गए, घुटने टेक गए अमेरिका चीन जापान पेरिस सभी देश विश्व के, घुटने टेक गए अमेरिका चीन जापान पेरिस सभी देश विश्व के। मगर लड़ता रहा भारतीय महायुद्ध, मगर लड़ता रहा भारत महायुद्ध। कुछ बात तो है, कुछ बात तो है, हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसीलिए है विश्वास वक्त को, है इसीलिए विश्वास वक्त को, कि देश होगा खड़ा फिर से, देश होगा खड़ा फिर से जीत कर कोरोना महायुद्ध। वक्त लिखेगा, वक्त लिखेगा उनका भी इतिहास, कि देखा है वह दौर मैंने,
देखा है वह दौर मैंने, लिखेगा पत्थर पर वक्त यह इतिहास, ताकि भविष्य ले सके सबक, ताकि भविष्य ले सके सबक। और फिर कभी न हो ऐसा महायुद्ध। वक्त लिखेगा यह इतिहास, वक्त लिखेगा यह इतिहास। धन्यवाद।